और ऐसा बजट ही किस तरह की क्या अवधारणा है, क्या प्रेरणा है, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले। देखिए, मैं सबसे पहले एबीपी गंगा को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के संबंध में और खासतौर पर जब हमारी सरकार के 4 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं और इस समय हमारा बजट सेशन भी चल रहा है जी, इस अवसर पर एक महाधिवेशन का ये विशेष आयोजन किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश पिछले 4 वर्षों के दौरान चर्चा में रहा है और मेरा ये मानना है कि व्यक्ति हो या समाज, अगर उसे जीवंतता का एहसास कराना है तो उसको चर्चाओं में रहना चाहिए जी। तो यही चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश बना रहा है। चर्चा का विषय पहले भी रहता था, लेकिन पहले नकारात्मक कारणों से, और विगत 4 वर्षों के दौरान, लगभग 4 वर्ष होने जा रहे हैं, ये जो चर्चाएं थी ये सकारात्मक दिशा में गई हैं जी। एक सकारात्मक रही हैं और हम लोगों ने इस प्रकार का सकारात्मक किया, इसलिए सकारात्मक भी रही हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि 4 वर्षों की जो यात्रा उत्तर प्रदेश की है, एक नए उत्तर प्रदेश की है जो अपनी एक नई पहचान के साथ देश और दुनिया के सामने है। अगर मैं कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है और इस नए उत्तर प्रदेश के ये सभी और सही रूप देश को भी और दुनिया को भी दिखाई दे रहे हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, ये भी खासी चर्चा में है। तो जिस उत्तर प्रदेश के बारे में ये चर्चा होती थी, उद्योगपति, बड़े औद्योगिक घराने यहाँ आने को तैयार नहीं थे, वहां से लेकर अब ये 4 साल का जो ये सफर रहा, जब आप ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, कितना जटिल था, कितनी चुनौतियां थी और ये लक्ष्य कैसे हासिल किया? देखिए, उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की संभावनाएं पहले भी थी जी, और उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि दूसरा नहीं बल्कि देश की पहली अर्थव्यवस्था बनने का अधिकारी भी है जी। और हम लोगों ने जो रोड मैप अपना तैयार किया है उसी दिशा में तय किया है। ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ या एक दिन के अंदर हम इसे अचीव भी नहीं कर पाए। याद करिए, यह देश जब आजाद हुआ था तो तब देश का और उत्तर प्रदेश का जो पर कैपिटा इनकम थी वो समान थी जी। भारत का जो सबसे समृद्धतम प्रदेश था उसमें से उत्तर प्रदेश एक था जी। और मुझे लगता है कि ये स्थिति उस समय थी, लेकिन धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश इससे पिछड़ता गया। जाति की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, मत और मजहब की राजनीति ने, बेईमानी और भ्रष्टाचार ने, जातिवाद और परिवारवाद ने उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्योग को बंद किया। यहां पे सत्ता में अपराधी और माफिया हावी होते गए, अराजकता का एक नया तांडव और दंगों की एक नई श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी हुई। जब सुरक्षा का वातावरण नहीं था तो कोई निवेशक यहां निवेश भी नहीं करता था। परंपरागत उद्यम पहले से ही बंद की कगार पर था और अंततः ऐसी स्थिति आई 2016 में। अगर आप देखेंगे 2016-17 में हम लोग आए मार्च में जी। फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है मार्च में, उसी समय हम लोग आए थे और 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गया था जी। यानी दूसरी से चलते चलते वह एक समय 10 तक गया, 10 के बाद फिर वो आगे पीछे होता गया, लेकिन 16-17 में 5वीं अर्थव्यवस्था थी और 17 के बाद फिर जो प्रयास और जो रोड मैप तैयार हुए उसके लिए एक टीम वर्क है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा,
सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता के साथ साथ हम लोगों ने सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई हैं। जी, इस पिक एंड चूज नहीं होगा, जो भी होगा नियम और नीतियों के तहत होगा। आप उसका पालन करिए, सरकार आपको उस प्रकार की इंसेंटिव देगी, सरकार उस प्रकार की व्यवस्थाएं करेंगे। और उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया केंद्र बिंदु बना, निवेश का सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बना। आज उसका परिणाम है कि हमने परंपरागत उद्यम को यहाँ पर पुनर्स्थापित किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो घोषणा कोविड-19 के दौरान की है, इस आत्मनिर्भर भारत की पृष्ठभूमि में परंपरागत उद्यम है, वोकल फॉर लोकल जी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। तो ये प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना यूपी के अंदर लागू की, जो आज देश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में है। इसने हमारे एक्सपोर्ट को 38% बढ़ाया। इसने उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को, जो किसी भी भारी निवेश के लिए, बड़े निवेश के लिए एक आधार भूमि तैयार करता है, वह क्लस्टर उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद था, लेकिन मृत प्राय सा हो गया था। हमने उसकी ब्रांडिंग की, हमने उसकी मार्केटिंग के लिए व्यवस्था की, हमने उसको नई डिजाइन के साथ जोड़ा, हमने उसको प्रमोट करने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई, और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का एक नया हब उसके माध्यम से बन रहा है। उत्तर प्रदेश में आज उससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ी। कोरोना कालखंड में 40 लाख लोग उत्तर प्रदेश में आए जी, इन 40 के 40 लाख लोगों को हमने उत्तर प्रदेश में अंदर रोजगार दे दिया, कोई समस्या नहीं हुई। लोग घबराते थे क्या होगा, मैंने कहा 40 नहीं, हमारे पास 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की संभावना हम देंगे। ये हमारे लोग हैं, इनकी ऊर्जा का उपयोग हम उत्तर प्रदेश के लिए करेंगे, और आज उसका परिणाम है। आपने देखा होगा माइग्रेंट लेबर जो एक बार वापस यूपी में आया, वापस नहीं गया, वो यूपी में रह रहा है, बहुत अच्छे ढंग से अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने जनपद में काम कर रहा है, क्योंकि ओडीएपी योजना ने उसको रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया। हमने बैंकों से और वित्तीय संस्थाओं के साथ उसको जोड़ दिया, वो रोजगार प्राप्त कर रहा है, हर एक स्तर पर उसके सामने संभावनाएं बनी। हमने ओडीओपी योजना को आगे बढ़ाया, हमने नए निवेश के लिए उस प्रकार का वातावरण पैदा किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12वें स्थान से दूसरे स्थान पर, उसमें भी उत्तर प्रदेश आया, और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल भी उत्तर प्रदेश के अंदर बिछाने की जो तैयारी हुई, जिसमें एक्सप्रेसवेज का है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का है, एयर कनेक्टिविटी का है, मेट्रो का है, ये सभी तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बने, जिसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा निवेश भी आ रहा है, और उत्तर प्रदेश तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा है। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न, लगभग 186 सुधार आपने किए, और एक आंकड़ा सामने आता है कि 172 या 176 करोड़ रुपए प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में निवेश हो रहा है। तो जो ये 2 बड़े लक्ष्य थे, जो सुधारों की बात है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो यही थी कि जो जटिलता थी सिस्टम की, और वो सिस्टम की जटिलता राजनेताओं, नौकरशाह, उसमें सब लोगों की वजह से थी, और एक बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती से आप किस तरह से बाहर आए? देखिए, टेक्नोलॉजी जी, टेक्नोलॉजी की आज जिस पर प्रधानमंत्री जी बार बार फोकस करते हैं, हमें अगर भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देनी है, एक पारदर्शी व्यवस्था देनी है, तो हम उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ें। हमने यहाँ पर एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया, निवेश मित्र पोर्टल जी, और निवेश मित्र पोर्टल पे कोई भी निवेशक आकर के अपना आवेदन करे, जी, क्वेरीज होगी, वह उसका समाधान करे। एक समय सीमा उसके लिए भी तय है और हमारे यहाँ भी तय है। दूसरा, हम लोगों ने बहुत सारी एनओसी डीम्ड भी कर दी। भाई आपको 15 दिन के अंदर इसमें एनओसी जारी करनी थी, नहीं दिया, मान लिया गया, हो गया। और अगर वह गलत तर्क हुआ है तो जिसको देना था उसने अगर आपत्ति नहीं लगाई तो उसी की जवाबदेही तय होगी, लेने वाले की नहीं होगी। लेने वाले ने तो आवेदन कर लिया है, अब आपका काम है क्वेरीज करना और समयबद्ध ढंग से उसका निस्तारण करना। जी, तो ये हम लोगों ने डीम्ड की। जैसे एमएसएमई में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक सुधार, यानी लेबर रिफॉर्म में तो की ही, लेकिन साथ साथ इसमें भी कि 1000 दिनों तक आप यहाँ पर उद्योग लगाइए, अपना निवेश करिए, अपना उद्यम स्थापित करिए, आपको कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं, कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं, आप लगाइए। इन
1000 दिनों के अंदर आप इन औपचारिकताओं को पूर्ण करते रहिए। ये